और बेटा पिछला जो वीडियो था उसमें हमने दो तरह की क्वांटिटीज़ की थी, फिजिकल क्वांटिटीज़। वन इज स्केलर एंड वेक्टर। बेटा यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यह है स्केलर फील्ड एंड वेक्टर फील्ड। और इसमें फील्ड और क्वांटिटी में थोड़ा फ़र्क यही है कि क्वांटिटी जो है वो बेसिकली, अगर आप एग्जांपल्स दे के मैं आपको समझाऊँ, टेम्परेचर जो है बेटा आपकी एक स्केलर क्वांटिटी है। अब सपोज़ आप चूल्हा सेकते हैं आप सर्दियों में ना, तो चूल्हे के आसपास सभी बैठने के लिए इच्छुक होते हैं। तो जो सबसे नज़दीक चूल्हे के चारों तरफ बैठते हैं वहाँ पर टेम्परेचर अलग होगा, ठीक है, अगर आप उसको देखेंगे। और जो नेक्स्ट लाइन है, अगर आप एक लाइन खींचते हैं वहाँ पर टेम्परेचर डिफरेंट होगा। तो ये बेसिकली अगर आप इसको अदरवाइज़ देखेंगे तो टेम्परेचर जो है वो आपकी है स्केलर क्वांटिटी। लेकिन यहाँ पर हम अगर वो सर्कल ड्रॉ करते हैं आग के इर्द गिर्द, तो वो जो सर्कल के इर्द गिर्द जो बीच में एरिया बनता है वो क्या बनी बेटा, दैट इज़ फील्ड। तो यहाँ पर हम इस आपका जो क्वांटिटी है वो फील्ड कैसे क्रिएट करती है। तो यहाँ पर जो सर्कल बनेगा बेटा उसके ऊपर टेम्परेचर जो है वो आपका एक समान रहेगा, मींस कांस्टेंट टेम्परेचर रहेगा, ठीक है। ये हम थोड़ा सा डिटेल में आज इसमें आगे भी देखेंगे। तो यहाँ पर दो तरह की फील्ड्स हैं जो कि क्रिएट की जाती हैं विद द फिजिकल क्वांटिटीज़, ठीक है, स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज़। इन फिजिकल क्वांटिटी अगेन स्केलर और वेक्टर वेरीज फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट इन स्पेस। नेचुरली फिजिकल क्वांटिटी बेटा स्पेस में पॉइंट टू पॉइंट वेरी करी, जैसे मैंने टेम्परेचर का आपको एग्जांपल दिया। इट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए कंटिन्यूस फंक्शन ऑफ पोजीशन। अब इसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं किसके लिए, पोजीशन कोऑर्डिनेट से, एक्स वाई जेड, ठीक है, जो कि स्पेस को आपका स्पेसिफाई करते हैं। नो ये इस तरह के जो कंटिन्यूस फंक्शन दे आर कॉल्ड फंक्शन ऑफ पोजीशन। तो कहता देर आर टू टाइप्स ऑफ फील्ड्स, वन इज स्केलर फील्ड, अनदर इज वेक्टर फील्ड। स्केलर फील्ड्स इज क्रिएटेड बाय स्केलर, you can say quantity, and vector field created by vector quantities। हम दोनों क्वांटिटीज़ के बारे में पढ़ चुके हैं। कहता स्केलर फील्ड क्या, द रीजन ऑफ स्पेस इन विच स्केलर क्वांटिटी, ध्यान रखना, रीजन, रीजन मीन्स स्पेस में वो एक पर्टिकुलर रीजन जो मैंने अभी आपको आग के इर्द गिर्द बताया, वो पर्टिकुलर रीजन है ना बेटा, इन विच स्केलर क्वांटिटी हैज़ यूनिक वैल्यू। उस टेम्परेचर की उस सर्कल में यूनिक वैल्यू, सेम वैल्यू रहेगी, ठीक है, ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड यूनिक, मीन्स कांस्टेंट एट एवरी पॉइंट इज कॉल्ड द स्केलर फील्ड, ठीक है। उस सर्कल के अंदर की जो एरिया है, यू कैन से स्पेसिफाई, जो रीजन है, दैट इज़ कॉल्ड स्केलर फील्ड। नाउ इट कैन बी एक्सप्रेस्ड मैथमेटिकली, हम इसको बेटा ऐसे एक्सप्रेस करेंगे, फाई इज ए स्केलर फील्ड, इट इज इक्वल टू फाई आर, मीन्स दिस स्केलर फील्ड इज अ फंक्शन ऑफ किसका, स्पेस। स्पेस कोऑर्डिनेट बेटा डिपिक्ट किए जा रहे हैं आर से, आर को हम पोजीशन कोऑर्डिनेट भी बोलते हैं। एंड इन 3 डायमेंशंस आर इज बेसिकली, इसके 3 कंपोनेंट्स हैं, एक्स वाई जेड, ठीक है। ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में आपने किया है। फिर फाई इज ए स्केलर क्वांटिटी, ये फाई जो है इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, दिस इज ए फील्ड, ध्यान रखना जरा। नाउ एग्जाम्पल्स दिए बेटा इसने, अगेन वही जो एग्जाम्पल, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक फील्ड एट्सेट्रा, और भी इसमें बेटा इसमें एग्जाम्पल दिए हैं। इन स्केलर फील्ड्स सरफेसेस कॉरस्पॉन्डिंग टू इक्वल वैल्यूज ऑफ स्केलर क्वांटिटी कैन बी ड्रॉन। अब जैसे मैंने आपको बताया कि उस आग के इर्द गिर्द आप सर्कल खींचेंगे, अगर फर्स्ट सर्कल में जो लोग बैठे हैं, फिर दूसरे सर्कल में जो लोग बैठे हैं, आपने एक सर्कल खींचा, तो वो क्या है बेटा, उस सर्कल के अंदर उस टेम्परेचर की वैल्यूज यूनिक है, सेम है, एंड दे आर कॉल्ड लेवल सरफेसेस। इनको क्या बोलते हैं बेटा, लेवल सरफेसेस, ठीक है। तो लेवल सरफेसेस में जब आप उस पर्टिकुलर सर्कल के ऊपर आप दिखेंगे तो ये टेम्परेचर विल नॉट चेंज, दैट विल कांस्टेंट, ठीक है। सिमिलरली वेक्टर फील्ड, द रीजन ऑफ स्पेस, अगेन यहाँ पर क्वांटिटी कौन सी होगी बेटा, वेक्टर क्वांटिटी। एंड हेयर द मैथमेटिकली ए इज इक्वल टू सेम बेटा, एग्जैक्टली सेम। यहाँ पर वहाँ पर हम क्या कर रहे थे बेटा, स्केलर, यहाँ पर कर रहे हैं वेक्टर फील्ड। अब दिस इज वेक्टर फील्ड, इट्स ए इज अ फंक्शन ऑफ आर, बाकी सेम है बेटा, एंड दैट इज एक्स वाई जेड, दिस इज कॉल्ड। अब यहाँ पर इसने एग्जाम्पल्स दिए, ठीक है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फील्ड्स, एंड इन फील्ड्स को हम आगे थोड़ा डिटेल में देखेंगे। नाउ नेक्स्ट आपका है ऑपरेटर। नाउ ये भी बार बार बेटा रिपीट करेंगे, द डेल ऑपरेटर। द डेल ऑपरेटर ये आपका इन्वर्स ट्रायंगल की तरह होता है बेटा, इसका जो इसको इसको हम जिसको हम इसका साइन जो है
इनवर्स ट्राइंगल इज कॉल्ड, मैं सिर्फ समझा रहा हूँ आपको, इट इज़ नॉट कॉल्ड इनवर्स ट्राइंगल, दिस इज कॉल्ड डेल ऑपरेटर is called the vector differential operator. Again it is a vector differential operator, मतलब ये क्वांटिटी वेक्टर है, इसलिए इसके ऊपर क्या बेटा लगाया ना कैप अपना एरो. दिस ऑपरेटर वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय सर हैमिल्टन एंड इज रेड बाय नोबला और डेल. इसको डेल से हम ज़्यादातर इसको बोलते हैं. नाउ इसकी जो मैथमेटिकल वैल्यू है दैट इज डेल ओवर डेल एक्स आई कैप प्लस डेल ओवर डेल वाई, या इसको करली ओवर करली एक्स भी बोलते हैं बेटा. ठीक है, करली ओवर करली एक्स आई कैप, करली ओवर करली वाई जे कैप, प्लस करली ओवर करली जेड के कैप. नाउ ये बेसिकली स्पेस को डिपिक्ट कर रहा है बेटा. आई कैप अलॉन्ग एक्स, जे कैप अलॉन्ग वाई, के कैप अलॉन्ग जेड. ठीक है, अब कहता है व्हेन ए स्केलर फील्ड फाई, जो अभी पीछे की बेटा हमने, इज ऑपरेटेड अपॉन बाई डेल ऑपरेटर. अगर आप स्केलर फील्ड को इस ऑपरेटर से ऑपरेट करेंगे स्केलर फील्ड को, तो आपके पास जो आउटपुट आएगा या प्रोडक्ट जो आपके पास आउटकम आएगा दैट विल ऑलवेज वेक्टर फील्ड. आगे एग्जांपल दिए बेटा इसने. ठीक है, दूसरा आपका लैप्लेशियन ऑपरेटर. ये बेटा ये क्या है बेटा, अभी किया हमने डेल ऑपरेटर डॉट डेल ऑपरेटर, दो डेल ऑपरेटर का डॉट प्रोडक्ट, इट इज़ कॉल्ड लैप्लेशियन ऑपरेटर. जब इनका डॉट प्रोडक्ट करेंगे, आपको पता है जब दो वेक्टर क्वांटिटी का, दिस इज डॉट प्रोडक्ट को हम स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते हैं. जब दो वेक्टर क्वांटिटी का स्केलर प्रोडक्ट करते हैं तो आउटकम क्या आता है, ऑलवेज स्केलर. ये करके देख सकते हैं, यहाँ पर इसने करके दिखाया आपको. ठीक है, नाउ अब नेक्स्ट इज ए ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फील्ड. अब ये बेटा बार बार चीज़ें हम रिपीट करेंगे, इनको ध्यान से समझ लेंगे. व्हाट इज़ ग्रेडियंट, कहता है व्हेन ए स्केलर फील्ड फाई, अभी जो की पीछा, अगेन स्केलर फील्ड फाई is operated upon by a del operator, we get a vector function, अभी मैंने बताया आपको, which is called the gradient of a scalar field. ठीक है, now अब इसको मैथमेटिकली इसको ग्रेडियंट ऑफ कैसे लिखते हैं, ग्रेड ऑफ, इसको लिखते हैं ग्रेड ऑफ फाई इज इक्वल टू डेल फाई, इट इज इक्वल टू, अब डेल की वैल्यू बेटा अभी मैंने बताई क्या थी, करली ओवर करली एक्स आई कैप प्लस करली ओवर करली वाई जे कैप प्लस करली ओवर करली जेड के कैप. इसको डेल भी बोलते हैं, जो करली भी बोल सकते हैं, और ये फाई. ठीक है, इज इक्वल टू, अब इसको ब्रैकेट को ओपन कर दिया, यू विल गेट दिस वैल्यू. अब ये जो वैल्यू बेटा आपकी आई, ये जो वैल्यू आपकी आई, नाउ ये क्या है बेटा, इट इज़ द वेक्टर क्वांटिटी. नाउ ग्रेडियंट ऑफ फाई इज ए वेक्टर क्वांटिटी. ए फील्ड एक्सप्रेस्ड एज ए ग्रेडियंट ऑफ ए स्केलर फील्ड फंक्शन इज नोन एज लैमेलार. इसको लैमेलार फील्ड भी बोलते हैं. इसने बेटा एग्जांपल्स दिए हैं दो. एक मैं आपको बताता हूँ, ये आपने ऑलरेडी किया है, दैट इज़ ग्रेविटेशनल फोर्स. ये वेक्टर क्वांटिटी है बेटा. ये आपका स्केलर फंक्शन या स्केलर फील्ड बोलते हैं. ये स्केलर फील्ड क्या है, ये इट इज़ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी. जब इसको ऑपरेट किया गया डेल ऑपरेटर से, माइनस को छोड़ दो बेटा आप, तो क्या बना आपका आउटकम क्या है बेटा, वेक्टर क्वांटिटी. यही बता रहा है. ठीक है, नेक्स्ट आपका फिजिकल मतलब क्या है बेटा, फिजिकल मीनिंग ऑफ ग्रेडियंट ऑफ ए स्केलर फंक्शन. नाउ अब इसमें फिजिकल का मतलब क्या है कि इसमें इसके फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, मतलब आप समझते हैं क्या बेटा, इससे क्या समझेंगे आप. मतलब अगर आप किसी लेमैन को समझाएंगे तो ग्रेडियंट ऑफ ए स्केलर फंक्शन क्या होता है. अब मैं आपको एग्जांपल देके आपको बता रहा हूँ. आप किसी रूम में बैठे हैं, ठीक है, रूम के नीचे जो बेटा आपका सरफेस है वो बिल्कुल प्लेन है. प्लेन मीन्स उस रूम में एक जगह से दूसरी जगह पे पोटेंशियल चेंज नहीं हो रहा है. मीन्स क्या हुआ, जो पोटेंशियल फील्ड है वो सेम रहेगी या कांस्टेंट रहेगी उस सरफेस के ऊपर. और उसके ऊपर बेटा छत है. छत जो है वो भी एक बिल्कुल क्या है, फ्लैट सरफेस है. अब छत पे जो अगर कोई चीज़ होगी तो वहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंट होगा, लेकिन वो सेम होगा एक जगह से दूसरी जगह, पोटेंशियल विल नॉट चेंज. ठीक है, यहाँ पर इसने इसी तरीके से किया. वी हैव टू सरफेसेस, वन इज S1. यहाँ पर बेटा आपका जो स्केलर फंक्शन है या स्केलर फील्ड है उसकी वैल्यू है फाई, दैट विल नॉट चेंज. सेकंड इज S2, कर्व्ड है बेटा. इसकी बेटा इसका जो स्केलर फील्ड है इसकी यहाँ पर वैल्यू कितनी है, फाई प्लस डी फाई. ध्यान रखना, ये फाई है, ये फाई प्लस डी फाई. इस पूरे सरफेसेस पे ये वैल्यू सेम रहेगी, कांस्टेंट, नॉट चेंज. ये अभी हमने किया. दीज आर कॉल्ड लेवल सरफेसेस. तो कहता है ये टू लेवल सरफेसेस, वन इज S1
एंड S2। यहाँ पर एक पे वैल्यू 5 है S पे और S2 पे वैल्यू इतनी। कहता है लेट P और Q दो पॉइंट इसने ड्रॉ किए, एक सरफेस S1 पे है, एक सरफेस S2 पे, ठीक है। एंड हेयर ही सेज OP इज इक्वल टू R दिस, यहाँ से मैं ऑब्जर्वेशन पॉइंट है जहाँ से मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ, OP डिस्टेंस यहाँ से यहाँ R है और OQ का डिस्टेंस कितना है R प्लस DR, दूसरे सरफेस पे है ना बेटा। देन द PQ इज इक्वल टू DR। अब यहाँ पर अगर ये PQ निकालेंगे, ये बेटा वही हम क्या लगा रहे हैं, हम जो लॉ ऑफ एडिशन, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन कर रहे हैं बेटा यहाँ पर। तो दिस, अब ये और ये इसका ये बेटा क्या है, तो यहाँ पर ये आपका आएगा दिस R प्लस DR माइनस R, इट इज इक्वल टू DR, ठीक है। तो इसका मतलब PQ इज इक्वल टू DR। नाउ एट कहते लेट लीस्ट डिस्टेंस, बेटा इन दो पॉइंट्स के बीच में आप रूम में बैठे हैं जहाँ पर भी, और छत का मिनिमम डिस्टेंस क्या होगा बेटा, जो परपेंडिकुलर है आपके सिर के, बिल्कुल सीधी रेखा। अगर आप उसके एंगल को बढ़ाते जाएंगे तो क्या होगा, डिस्टेंस बढ़ता जाएगा। छत तो वही है लेकिन डिस्टेंस आपका बढ़ता जाएगा। तो यहाँ पर कहता है लेट द लीस्ट डिस्टेंस बिटवीन द टू सर्फेसेज S1 एंड S2 इट इज़ PR। ये लीस्ट डिस्टेंस है, मिनिमम डिस्टेंस इसको बोलते हैं, मिनिमम डिस्टेंस इन द डायरेक्शन ऑफ, किसके डायरेक्शन में, नॉर्मल एट P। यहाँ से नॉर्मल मीन्स परपेंडिकुलर खींचा इस छत के ऊपर। एंड n कैप बी द यूनिट वेक्टर अलोंग PR एंड PR इज इक्वल टू DN। ये PR की वैल्यू है कितना बेटा, DN, ये वेक्टर है, ध्यान रखना जरा। नाउ DN इज इक्वल टू DR कॉस ऑफ थीटा, एंड ये DN इज इक्वल टू क्या बेटा, DR, इट इज कॉस ऑफ थीटा, इट इज इक्वल टू n कैप डॉट DR। ये DR है ना बेटा, DR डॉट n कैप, ये बेटा डायरेक्शन है, ये इसका वेक्टर है। ओके, नाउ ये इसका मैग्नीट्यूड है, ये डायरेक्शन है, और ये इसका, ये बेसिकली वेक्टर है। बेटा वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन n कैप एंड DR। ये थीटा जो है एंगल किसके बीच में, n कैप और DR के बीच में। अब ये कहता है द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ फाई, ये जो फाई है, फाई मीन्स ये जो फील्ड है, इसकी इंक्रीमेंट एट P इन द डायरेक्शन ऑफ PQ विल बी कितना बेटा, डेल फाई ओवर डेल R, एंड इट बिकम्स मैक्सिमम। ये बेटा मैक्सिमम कब होगा, जब डेल R, ये वाला ये जो करली R है या DR है, ये मिनिमम होगा। तो मिनिमम कहाँ होगा बेटा, परपेंडिकुलर पे, यहाँ पर मिनिमम हुआ है, और यहाँ पर वैल्यू कितनी बेटा, इट इज़ DN। तो यहाँ पर ये बोल रहा था मैक्सिमम रेट ऑफ इंक्रीमेंट ऑफ फाई इज इक्वल टू डेल ओवर डेल n, ये R नहीं बेटा, डेल ओवर डेल n, ये करली फाई ओवर करली n अलोंग n कैप, इसके अलोंग, क्योंकि ये सरफेस बेटा कर्व्ड है आपका, ध्यान रखना जरा, ठीक है। सिमिलरली और डी फाई इज इक्वल टू, इसका बेटा इसने क्या डिफ्रेंशिएशन किया, डी फाई इज इक्वल टू करली फाई ओवर करली एन DN, एंड करली फाई ओवर, ये यही इसी सेम चीज़ को मैंने यहाँ लिखा है। कहता अब यूजिंग इक्वेशन नंबर, ये जो इक्वेशन नंबर 1 है इसको यूज़ किया बेटा, तो DN की वैल्यू यहाँ पुट कर दी इसने, तो DN विल बी n कैप डॉट DR, ठीक है। ये DN है, करली एन है बेटा, ध्यान रखना जरा। नाउ वी नो, कहता है यहाँ पर, कहता है वी नो टोटल डिफ्रेंशिएशन डी फाई ऑफ फाई XYZ इज गिवन बाई, अब इसका ये बेटा ये पार्शियल डिफ्रेंशिएशन है, इसके टोटल डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, डी फाई इज इक्वल टू करली फाई ओवर करली एक्स DX। अब अलोंग x अलोंग y अलोंग z, ये इस DR के यू हैव द 3 कंपोनेंट्स, ठीक है, अलोंग x अलोंग y अलोंग z, ध्यान रखना जरा। तो यहाँ पर ये किसको क्या है, इट इज़ अलोंग x अलोंग y अलोंग z। नाउ ये जो इक्वेशन है जो ऊपर वाली है राइट साइड वाली, इसको यू कैन राइट इस दिस फॉर्म में भी लिख सकते हैं आप, चेंज कोई नहीं बेटा। अब अगर आप डॉट प्रोडक्ट करेंगे एंड यू विल गेट दिस वैल्यू। नाउ व्हाट इज़ दिस, यहाँ पर बेटा फाई मैंने बाहर निकाल लिया, डेल ओवर डेल एक्स आई कैप प्लस डेल ओवर डेल वाई जे कैप प्लस डेल ओवर डेल जेड के कैप फाई डॉट DX आई कैप प्लस DY जे कैप प्लस DZ के कैप। ये क्या बेटा अभी किया हमने पीछे, दिस इज़ डेल, ये क्या बेटा, दिस इज DR, ठीक है। इट मीन्स यू कैन राइट दिस एज डी फाई इज इक्वल टू डेल फाई डॉट DR, वेयर डेल इज इक्वल टू दिस एंड DR इज इक्वल टू दिस। नाउ अब इक्वेशन नंबर 2 और 3, ये बेटा 3 इक्वेशन,
इसके बाद पीछे जो 2 इक्वेशन की, एंड दैट इक्वेशन इज 2 इक्वेशन बेटा ये वाली। नाउ दिस इज इक्वेशन नंबर 2, ये वाली, दिस इज डी फाई इज इक्वल टू डेल फाई या करली फाई करली एन कैप डॉट डी आर। ठीक है। नाउ इसमें अगर आप देखेंगे तो लेफ्ट साइड बराबर है आपकी, लेफ्ट साइड बराबर है तो राइट साइड भी बराबर होगी, तो राइट साइड में आपको ये आपको हमने इक्वल कर दिया, कंपेयर किया और ये इक्वल कर दिया, एंड यू विल गेट दिस वैल्यू दैट इज डेल फाई इज इक्वल टू डेल फाई ओवर या करली फाई करली एन कैप। नाउ दिस इज द मैथमेटिकल वैल्यू ऑफ ग्रेडियंट ऑफ अ स्केलर फंक्शन फाई। ग्रेडियंट ऑफ अ स्केलर फंक्शन फाई इज ए वेक्टर। ये वेक्टर क्यों बोल रहा है बेटा, क्योंकि राइट साइड में ये क्या है बेटा, इट इज़ डायरेक्शन, इसको यूनिट वेक्टर भी बोलते हैं। हुज मैग्नीट्यूड, दिस इज मैग्नीट्यूड, ये मैग्नीट्यूड बेटा क्या है, मैग्नीट्यूड कहता है हुज मैग्नीट्यूड एट एनी पॉइंट इज इक्वल टू द मैक्सिमम रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ फाई। ये वो वैल्यू है जहाँ पर फाई आपका मैक्सिमम होगा, किसके अलॉन्ग वो होगा बेटा, एन कैप के अलॉन्ग। ठीक है, ये अभी हमने किया, एंड इज डायरेक्टेड किसके, अलॉन्ग द डायरेक्शन इन विच द रेट ऑफ चेंज ऑफ द फंक्शन फाई इज मैक्सिमम। ये उस तरफ को डायरेक्ट होगा जिस तरफ फाई की वैल्यू मैक्सिमम होगी। मैक्सिमम कहाँ पर होगी, जब डिस्टेंस मिनिमम होगा बेटा। तो दिस इज बेसिकली फिजिकल सिग्निफिकेंस, इसको बोलते हैं हम। इसका मतलब क्या है, नेक्स्ट आपका जियोमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ ग्रेडियंट ऑफ फाई। जियोमेट्रिकली कैसे इंटरप्रिटेट करेंगे इसको ना, उसके लिए कहता है यहाँ पर कहता है शो दैट, ये भी कई बार आता है, शो दैट डेल फाई इट इज़ कॉल्ड ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फंक्शन या स्केलर फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द लेवल सरफेस। प्रूव करना पड़ता है, कहता है प्रूव दैट, ऐसे आता है प्रूव दैट या शो दैट, ऐसे क्वेश्चन आता है बेटा। उसके लिए हमने क्या किया, द स्केलर फंक्शन फाई इज रिप्रेजेंटेड बाय द लेवल सरफेस। ये वाला सरफेस एस लेवल सरफेस है, इसके ऊपर जो बेटा फंक्शन की वैल्यू है फाई, कहते कंसिडर वन सच सरफेस एस हैविंग अ फाई। इस सरफेस के ऊपर स्केलर फंक्शन की वैल्यू है फाई। अगर फाई है तो ये इसकी वैल्यू बेटा इस पूरे सरफेस पे कांस्टेंट रहेगी, यही बताया मैंने आपको, चेंज नहीं होगी। अगर चेंज नहीं होगी तो अगर आप पी से क्यू तक मूव करते हैं, मीन्स इफ़ एनी बॉडी मूव फ्रॉम पी टू क्यू, देन यहाँ से यहाँ मूव किया तो मतलब आपने डिस्टेंस तो ट्रैवल किया ना बेटा। कहता इतना डिस्टेंस इसने ट्रैवल कर दिया, कहता इस डिस्टेंस को ट्रैवल करने के बावजूद भी पी और क्यू पर फाई की वैल्यू चेंज नहीं होगी, दैट विल बी ज़ीरो। तो डी फाई विल बी ज़ीरो सिंस डी फाई इज इक्वल टू, आपको पता अभी हमने निकाला पीछे, सिंस डी फाई इज इक्वल टू, अभी ये जो इक्वेशन बेटा हमने निकाली डी फाई इज इक्वल टू क्या था बेटा, दैट इज डेल फाई डॉट डी आर। तो डेल फाई डॉट डी आर इज इट। नाउ यूजिंग इक्वेशन नंबर 1, इस इक्वेशन को यूज़ करेंगे तो डी फाई ज़ीरो है, तो डी फाई इज इक्वल टू ज़ीरो, तो दिस इज इक्वल टू ज़ीरो। अब आपको पता है दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट ज़ीरो कब होता है, जब वो जो दो वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर हैं। अभी पीछे हमने किया बेटा आई डॉट जे कैप इज इक्वल टू ज़ीरो, तो आई और जे आपस में जो डायरेक्शन है बेटा, ध्यान रखना जरा, ये जो आपकी दोनों डायरेक्शंस के आपस में परपेंडिकुलर हैं, इसीलिए उनका डॉट प्रोडक्ट ज़ीरो है। अगर डॉट प्रोडक्ट ज़ीरो तो इट मीन्स ये दोनों वेक्टर आपस में क्या हुआ बेटा, परपेंडिकुलर। इसका मतलब क्या हुआ, दिस शोज दैट डेल फाई इज परपेंडिकुलर टू डी आर। इन अदर वर्ड, gradient of scalar function is normal to the level surface representing scalar function। ठीक है, इसके बाद इसने बेटा स्केलर फंक्शन की कुछ और प्रॉपर्टीज़ दी है, उसको देख लेंगे आप। नाउ इसमें जितने भी बेटा सॉल्व एग्जाम्पल है वो आपको मैंने ऑलरेडी मैं बोल चुका हूँ, वो आप कवर करेंगे किस में, असाइनमेंट के रजिस्टर में। वो सारे के सारे आपने अटैम्प्ट करने हैं असाइनमेंट के रजिस्टर में। नेक्स्ट आपका बेटा इसके साथ जो ऑलरेडी आपने किया है पहले, 3 तरह का इंटीग्रेशन हम यूज़ करते हैं। वन इज़ कॉल्ड लाइन इंटीग्रल, सरफेस इंटीग्रल एंड वॉल्यूम इंटीग्रल। तो लाइन इंटीग्रल क्या है बेटा, द इंटीग्रेशन ऑफ ए वेक्टर, अगेन अब वेक्टर की इंटीग्रेशन बता रहा है बेटा, द इंटीग्रेशन ऑफ ए वेक्टर अलोंग ए कर्व इज़ कॉल्ड द लाइन इंटीग्रल। ये इसने बेटा इसको ज्योमेट्रिकली बताया, ग्राफिकली करके बताया। कहता है A1, ये कंसिडर ए कर्व A1 A2 इन द फील्ड वेक्टर A, ध्यान रखना जरा जो मैं बोल रहा हूँ, इन द फील्ड वेक्टर A एंड कंसिडर ए स्मॉल एलिमेंट ऑफ लेंथ DL अलोंग कर्व। इस कर्व के अलोंग एक स्मॉल लेंथ इसने ले ली, इसकी लेंथ है बेटा DL, ये यहाँ पर। देन
ए डॉट डी एल अभी किया बेटा हमने, ये क्या बेटा, इज़ द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ द कंपोनेंट ऑफ ए along द डायरेक्शन ऑफ द लेंथ ऑफ द एलिमेंट एंड द लेंथ ऑफ द क्या। अब यहाँ पर बेटा ये आगे अभी किया बेटा हमने ए और डी एल, ए डॉट डी एल क्या बेटा, इट इज़, ये इनके बीच में एंगल थीटा है, तो इट इज़ ए डी एल कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल टू ए कॉस ऑफ थीटा डी एल। नाउ अब इसने बेटा इंटीग्रेशन किया है, नाउ यू आर गोइंग फ्रॉम, अब इसने पहले इसने छोटा पार्ट लिया ना बेटा, फिर क्या किया इसने इसको सारे को क्या किया, इसने इंटीग्रेशन कर दी इसकी। जब इसकी पूरे की इंटीग्रेशन कर दी तो यू विल इंटीग्रेट फ्रॉम a1 टू a2 दिस वैल्यू एंड फ्रॉम a1 टू a2 दिस वैल्यू। इट इज़ कॉल्ड लाइन इंटीग्रल ऑफ a फ्रॉम a1 टू a2 अलॉन्ग द कर्व 1। यहाँ से यहाँ गया बेटा। अब जब यहाँ से यहाँ वापस आएगा कर्व 2 में, तो आप देखेंगे क्या होगा, एक की डायरेक्शन और दूसरे की डायरेक्शन में फ़र्क है, ध्यान रखना। एक अगर आप एक को पॉजिटिव बोलते हैं तो एक को नेगेटिव बोलते हैं, मैग्नीट्यूड सेम है बेटा, डायरेक्शन उल्टी होगी इसकी। तो यहाँ पर इंटीग्रेशन में क्या है, पहले a1 से a2 था, अब क्या बेटा a2 से a1, तो ये आपका a2 से a1, तो और या उसको आप रिवर्स कर सकते हैं, तो a1 टू a2, तो ये माइनस का प्लस हो गया, यहाँ इसको इधर इस तरफ ले गया तो इट इज़ इक्वल टू 0। तो ये आपका बेटा क्या आया, इट इज़ ए क्लोज्ड, बंद कर दिया मैंने। नाउ दिस डिनोट्स द इंटीग्रल अराउंड ए क्लोज्ड कर्व। नाउ कहता है सच ए वेक्टर फील्ड हुज लाइन इंटीग्रल ओवर ए क्लोज्ड पाथ इज 0। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना जरा बेटा, ये छोटी छोटी चीज़ें आएंगी आपको। कहता है जिस वेक्टर फील्ड का क्लोज्ड पाथ लाइन इंटीग्रल 0 होगा, क्लोज्ड पाथ, ठीक है, जब बंद कर दिया उसको, उन फील्ड को क्या बोलते हैं, दे आर कॉल्ड कंजर्वेटिव फील्ड, और उनको लेमिलर वेक्टर फील्ड भी बोलते हैं। सिमिलरली बेटा यहाँ पर इसने सरफेस इंटीग्रल ना, आपको पता सरफेस इंटीग्रेशन में हम क्या करते हैं बेटा, वी आर यूजिंग टू इंटीग्रल, ठीक है। अब सरफेस इंटीग्रेशन को क्लोज करने के लिए हम इस तरीके का साइन यूज़ करते हैं, फाई इज इक्वल टू दिस क्लोज्ड सरफेस इंटीग्रेशन दैट इज ए डॉट डी एस, दिस इज सरफेस इंटीग्रेशन, ठीक है। नाउ सिमिलरली वॉल्यूम इंटीग्रल, अगेन मैं इसलिए बड़ा डिटेल में इसलिए नहीं जा रहा हूँ क्योंकि ये ऑलरेडी बेटा आप कर चुके हैं मैथमेटिक्स में, डिटेल में +2 में कर चुके हैं, इसलिए मैं इसको बड़ा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ क्योंकि ये हम बार बार यूज़ करेंगे। सिमिलरली वॉल्यूम इंटीग्रल, बेटा वॉल्यूम इंटीग्रल जो है वो क्लोज नहीं होता कभी भी, वो मैं बाद में आपको बताएंगे कि हम कहाँ कहाँ इसका यूज़ कर रहे हैं। आप बेटा थोड़ा सा देखेंगे, जब किसी लाइन को आप बंद कर देते हैं कर्व को, तो बीच में क्या क्रिएट होता है बेटा, सरफेस। जब किसी सरफेस को बंद कर देते हैं बेटा, सरफेस को ध्यान रखना, जैसे रूम में आपको बता दूँ, जब सरफेसिस को क्लोज करते हैं तो आप क्या क्रिएट करते हैं, वॉल्यूम, बट वॉल्यूम को आप बंद नहीं कर सकते, तो देयर इज़ नो क्लोज्ड वॉल्यूम इंटीग्रल, ठीक है। नाउ ये जो 3 इंटीग्रल्स हैं ये थोड़ा थोड़ा हम बार बार यूज़ करेंगे, जो हम ऑलरेडी +2 लेवल तक कर चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट अपना डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर फील्ड। नाउ ध्यान रखना, पहले हमने क्या किया, ये बेटा ग्रेडियंट, हम क्या कर रहे हैं अब, डाइवर्जेंस। इफ़ ए वेक्टर फील्ड ए इज़ ऑपरेटेड विद क्या, डेल ऑपरेटर स्केलरली, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना जरा, इट इज़ कॉल्ड डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर फील्ड ए। बेटा जो पीछे हमने, अगर आपको ध्यान में है, हमने जो ग्रेडियंट किया वहाँ पर हमने क्या चीज़ ऑपरेट की थी, हमने वहाँ पर स्केलर फील्ड ऑपरेट की थी। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं बेटा, यहाँ पर वेक्टर फील्ड को ऑपरेट कर रहे हैं बेटा, ध्यान रखना, स्केलरली, डॉट प्रोडक्ट ही है बेटा ये भी, लेकिन इसको क्या बोलते हैं हम, डाइवर्जेंस। ये इंपॉर्टेंट है, फिर बार बार रिपीट कर रहा हूँ, वन इज़ ग्रेडियंट अनदर इज़ डाइवर्जेंस। ग्रेडियंट में हम स्केलर फील्ड को ऑपरेट करते हैं और डाइवर्जेंस में हम वेक्टर फील्ड को ऑपरेट कर रहे हैं। जब वेक्टर फील्ड की बारी आएगी तो वेक्टर फील्ड में उसकी डायरेक्शन भी होगी, उसका मैग्नीट्यूड भी होगा। देन दिस ए वेक्टर फील्ड हैज़ 3 रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स x, y, z, i कैप, j कैप, k कैप, ठीक है। नाउ ये स्केलरली बेटा ऑपरेट हो रही है, स्केलर मीन्स स्केलर प्रोडक्ट, तो दिस इज डेल डॉट ए, इट इज़ इक्वल टू, अब डेल की वैल्यू ये आ गई, ए की वैल्यू फील्ड है बेटा, ये वेक्टर फील्ड है, ये आ गया अभी निकाली जो हमने, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट किया, यू विल गेट दिस वैल्यू, एंड दिस इज स्केलर क्वांटिटी, वेरी इंपॉर्टेंट। कहता है डाइवर्जेंस ऑफ ए इज कॉल्ड
इसको डेल डॉट ए इज़ कॉल्ड डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर फील्ड, जिसका आउटकम हमेशा स्केलर आएगा। आज हम इतना ही करें।